सुनावे। मेरे तुम्हारा हो गया या तो डीवीडी मांग रहा है, खाली लड़का है तो साक्ष्य में क्यों, प्रोटेस्ट में क्यों जाएगा, ये रेलवे का है। तो फुट फुट कर रोने लगा और पूछता भी मुझसे बाबू को, पापा कोई रिजल्ट आया है। नमस्कार, न्यूज़ पीआर में आपका स्वागत है। लेबर का बेटा एक लेबर ना बने, उसके लिए एक लेबर पिता जो कि महीने भर में, हालांकि दिन में 400 कमाता है और पूरे महीने भर में भी उसकी कमाई हर दिन नहीं होती है, उसके बावजूद वो चाहता है कि मेरा बेटा इस गरीबी की जिल्लत ना जिए, वो भी हर दूसरे बच्चे की तरह ऐसो आराम की ज़िंदगी जिए और शान से जिए और समाज में उसका एक अलग ही रुतबा और इज्जत हो। उसके लिए वो अलग अपने उस कमाई जो 400 की जो कमाई करता है उसका आधा पैसा अपने बच्चे को देता है और खुद ही कम, कहते हैं कि खाकर भी वो रहकर अपने बच्चे को पढ़ाई में पैसा दे रहा है और फिर उसे कि वो ज़िंदगी अपनी ठीक से बिताए। मैं बात उस राजन की कर रही हूँ जो एनटीपीसी आंदोलन, जो राजेंद्र नगर टर्मिनल के पास जो आंदोलन हुए थे और उस दौरान जो बच्चों को पकड़ा गया था, उस दौरान राजन भी था और राजन को पकड़ा गया था वहीं उस पुल से। हालांकि उसके पिता उमेश महतो, जिनसे हमें बात हो रही है, उन्होंने कहा है कि मेरा बेटा उस प्रोटेस्ट में नहीं था क्योंकि उसका वहाँ से रिजल्ट हो चुका था, तो वो क्यों वहाँ पर जाएगा। वो मुझसे मिलने के लिए उस अलग एक पुल की जो रास्ते हैं वहाँ से, उस रास्ते से गुजर रहा था और जब भगदड़ मची तो वह भी भागने लगा और उस दौरान वहाँ से पकड़ लिया गया। चलिए हम राजन के पिता उमेश महतो से बात करते हैं, क्या कुछ माजरा है पूरा। आपको तो मैं बता दूं कि पहले उमेश महतो हम लोगों से पूरी तरीके से बात करने के लिए राजी भी नहीं हुए थे क्योंकि उनका कहना है कि इस तरह से करने से शायद ऐसा ना हो कि मैं किसी दूसरे चीज़ में फंस जाऊं और मेरा बेटा का कैरियर और भी चौपट हो जाए। चलिए उमेश महतो से हम बात करते हैं। और मुझे ये बताइए कि आपका जो बेटा राजन जी वहाँ से पकड़ा गया, क्या कुछ वहाँ पे हुआ था? नहीं, इसको भी पता नहीं था, कारण कि दिन को ही फ़ोन से बात हुआ था। हम बराबर मजदूरी करते पूछते रहते थे, हम तो मजदूरी करके पढ़ाई नहीं देख रहे हैं। हमारा रूम में आप हैं ही, पत्रकार नगर से थोड़ा दूर है, हम बहुत दिन से रह रहे हैं और वो मुसल्लेपुर में रहता था। तब बोला, हम पूछते रहते थे पैसा बारे में, तब बोला कि बल पैसा नहीं था। हम बोली कि ठीक है हम आ जाएंगे देने के लिए, लेकिन कभी वो आ जाता था मेरे पास, कभी हम चल जाते थे देने। दुर्भाग्य बस बोलिए कि वही दिन वो आ रहा था, यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा था। हम लोग बाद में जब पकड़ाया तब हम लोग तो काम करते हैं दिन भर, तो बोला कि हम तो बल आ रहे थे आपके यहाँ पैसा लिए एक दोस्त रोहित के साथ, सो बल भागदड़ हो रहा था, हम देखे तो अभी हम भी भागने लगा। और एक ही सीढ़ी आने का भी है, सब्जी मंडी, मतलब वो मुसल्लेपुर में रहता था, मुसल्लेपुर से हनुमान नगर उसको आना था मेरे पास पैसा के लिए, तो आ रहा था। तब बोला कि बल भागदड़ हो रहा था पापा, बस हम भी भागने लगे। हम कहे क्या हुआ भाई, तब बस पुलिस पकड़ लिया। बाद में पता लगा बल प्रोटेस्ट आंदोलन कर रहा था। अब बल हाँ तकलीम तुम कहा, हम बोले काहे तुम गए, बल हम थोड़े गए थे आंदोलन में, हमरा तो होल है रेलवे में, तो हम काहे जाएंगे। और हमको 4 दिन के बाद परीक्षा देना है, एलडीसी का मेंस का परीक्षा, ये अथी में कुछ कहता है 0 माइल पटना में 29 को उसको परीक्षा था। और रेलवे में भी क्वालिफाई है, जो प्रोटेस्ट हो जो मतलब कर रहा उसमें इसका मतलब क्वालिफाई है, तो हम काहे जाएंगे रेलवे में, हमरा तो होले है। लेकिन संजोग है पकड़ लिया, तब क्या बुद्धि वहाँ काम करे। उनका हो चुका था, राजन का हो गया है, क्या उसका कुछ है आपके पास? हाँ मेरे पास है साक्ष्य, हम देते हैं साक्ष्य। राजन का होल है, तब हम निकाल रहे हैं उसका जो हो गया है, तो उसका जो लेटर जारी हुआ है। मैं आपको यहाँ का जो ये जो ज़िंदगी है, किस तरह से ये अपने पुत्र को वहाँ पर पढ़ाई का माहौल देने के लिए अलग रखे, अपने आप से अलग, मैं थोड़ा दिखाना चाहूँगी इस रूम का जो है स्थिति, किस माहौल में रहकर भी, मजदूरी करके भी अपने बच्चे को उस मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे और बच्चा अभी पकड़ा गया है। आप सोच सकते हैं अभी ये 1 महीने से इनका काम बंद हो चुका है, कुछ नहीं कर रहे और बस कोर्ट कचहरी
वहीं इनका दिन जा रहा है। चलिए इनके साक्ष्य देखिए मेरे पास एक साक्ष्य जो रेलवे का जी क्वालिफाई लड़का है, तो इस साक्ष्य में क्यों प्रोटेस्ट में क्यों जाएगा? ये रेलवे का है, हम तो नहीं लिखे। हाँ रेलवे का है, चेक किया जाए अपना, ऐसा बात में सरकारी चीज़ है, हम अपने थोड़े बोल रहे हैं। ये है, और ये 29 जनवरी में पकड़ाया, तो 29 जनवरी, हाँ 29 जनवरी में पकड़ाया, जनवरी हाँ मैडम जी। तो ये 29 को परीक्षा था उसका मेंस अथी का, ये CGL का, वो नहीं देने दिया गया, पकड़ लिया, कैसे देगा? और ये देखिए इधर में वहाँ पे नहीं। हाँ दिए हैं, वकील साहब भी दिए हैं, ये सब साटे हैं। हाँ वो बोला कि वो नहीं, उस वक्त जेल में ही था। कल सर इसको परीक्षा दिलवा, यानी 26 को वहाँ सुपुर्द किया थाना में। कल सर इसको हथकड़ी लगा के भी दिलवा देते, बल हमको ऊपर से आएगा आदेश तब करेंगे, हमको आदेश नहीं आया, नहीं देने दिया गया। और ये देखिए 2 गो जो कि ये 28 को LDC में रिजल्ट हो गया, इसमें DVD मांगा, फाइनल है, खाली DVD मांगा, उसके बाद मेरिट बनेगा ये वाला। और ये जो है MTS का जो कि 3 तारीख या 2 तारीख का इसका रिजल्ट, इसमें भी उसका रिजल्ट हो गया है, इसमें सिर्फ डिस्क्रिप्टिव है, उसके बाद ये भी फाइनल है, इसमें तो फाइनल ही है। 3 ठो जो है कि मेरा एक में परीक्षा नहीं देने गया कोई बात नहीं, लेकिन 3 गो में इसका फाइनल ही है सर्विस। अब क्या करें, अब चला गया तो दोषी मान रहा सरकार, तो हम क्या करें, इसका लाइफ क्या होगा आप समझ सकते हैं सर। आप इसे लेकर और भी कोई नेता हो या मंत्री हो उनके बाद? बहुत नेता को दिखाए, जैसे देखिए ये कागज हम थाना में दे दिए, GRP में दे दिए, RP में दे दिए, DSP को दे दिए, SSP को दे दिए, आपको मुख्यमंत्री को दे दिए, ऐसा बात नहीं, सब जगह हम एक कागज दे दिए। मुख्यमंत्री गए, मेरा नंबर दर्ज होल है, जाएंगे लेके कागज, ऐसा बात नहीं है, जाएंगे वहाँ भी, अब मिलने दिया जाता तो नहीं ले जाते, लेकिन हम लेके जाएंगे साथ, ऐसा बात नहीं है। SSP साहब भी, उनका भी गार्ड को मतलब दे दिया गया है, वहाँ भी मेरा उनका दस्तखत है आदमी का जो लिया कागज। हाँ उनके यहाँ गए तो उनके यहाँ तो मुँह से बोले, वहाँ पर तो कुछ नहीं दिए, उनका कारण उनका कोई ऑफिस नहीं था, वो आए बड़ा आदमी, फिर हम कैसे क्या देते, उनके फिर भी बैठे, सब भरोसा दिए हैं। अब भरोसा तो हमारा आशा है। आप अपने बेटे से मिलने गए? बेटे से मिलने वहाँ पर नहीं गए, लेकिन इधर उधर मिला, एक बार हाजत पर मैंने आया रेलवे कोर्ट में, 1-2 बार मिला, तो मिला था, वो तो फुट फुट कर रोने लगा, और पूछता भी मुझसे कि बाबू को पापा कोई रिजल्ट आया है, मतलब हम बोले कि नहीं, अब क्या उसको सुनावें, मेरे तुमरा हो गया, या तो DVD मांग रहा है, या तो तुमरा CGL में ऐसे हो गया, उससे मैंने कोई चीज़ उसको इधर का बात ही नहीं बोलते हैं, नहीं बताते हैं कि डिप्रेशन में आ जाएगा, कारण वो सूख के खड़े सूख गया, समझिए स्टूडेंट का लाइफ ही उसका लगता ख़त्म हो गया। मैंने एकदम उसका दिमागे देखते हैं अलग ढंग का, और मुंह का जो रौनक था ख़त्म हो गया। और ये नहीं सुनाएंगे तो हो सकता पागल भी हो सकता है, कारण देखेगा कि उसको आशा था कि हमारा LDC में हो जाएगा, और भगवान दिया हो भी गया, MTS में भी रिजल्ट उसका हो गया। कहाँ जाएगा मैडम, सब जगह गए हैं, सब जगह सिर्फ भरोसा मिला है। अगर भरोसा दिए हैं तो चलो भरोसा पर जी रहे हैं, अब उनका भरोसा कहाँ तक है, जब हमारा बच्चा को मान लिया, जब केस ख़त्म हो जाएगा, उसका कैरेक्टर बन जाएगा, तभी हम जानेंगे कि हमको भरोसा मिला सब जगह से। इससे हम कैसे कर सकते हैं, अभी तो केस में डायरी मांगता, क्या क्रिमिनल मेरा बच्चा, अगर ठीक है कोई मैं नहीं करे, दूसरे बच्चा किया तो प्रोटेस्ट किया, ठीक है प्रोटेस्ट किया तो ऐसा कोई क्षति भी नहीं है मैडम जी, यहाँ कोई क्षति नहीं है। अगर प्रोटेस्ट किया, चलो बच्चा ठीक है नौकरी, तो फिर तो सरकार तो भी मान रही है, हमने ऐसे किया उसे किए, विज्ञापन ऐसे किए उसे, फिर वही रास्ता पर आ गए। अगर वही रास्ता पहले आ जाते तो आए बच्चा की नौबत नहीं आता। पहले आप जो यही अभी जो स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं एक ही परीक्षा ग्रुप D के लेंगे, ये चीज़ लेंगे, यही चीज़ पहले घोषित कर देते तो आई नौबत आता। हम जानते हैं कि बरसा आने वाला, तो छाता लेकर तो जाना हमको ज़रूरी नहीं, और नहीं ले जाएंगे तो मेरा ना गलती है। तो आप गलती कर दिए, फिर बच्चा को गलती निकालते हैं। चलिए भाई वो भी चलो बड़ों की बड़ी बात, लेकिन कम से कम इसको तो माफ़ करिए। इसे नहीं, मेरा बच्चा है नहीं, अब तो चला गया, तो जंजीर में चला है तो सरकार तो मान रही है कि दोषी है, लेकिन मेरा तो दोषी नहीं है। DM साहब के पास मतलब गए, उनका आदमी बोला कोई साक्ष्य आपके पास है, हम कहे हमारे पास साक्ष्य है, मेरे पास साक्ष्य है। तो वहाँ गए तो बोलते हैं केवल विधानसभा में गए, 2-3 दिन चक्कर मारे, कोई दिन भेंट नहीं। एक आदमी लिया उन्हीं का, जहाँ की रसीद जमा होता है तो जमा कर दिए हैं, बोले 10 दिन के बाद आओ, लेकिन जाते हैं तो फिर बोलते हैं विधानसभा चल गए। चलो भाई विधानसभा भी ज़रूरी है हमसे पहले। बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना
एक लेबर क्लास के हैं, इन्होंने किस तरह से अपने बच्चे को वहाँ पर पहुँचाया, कितना खर्च किया। अब तो ऐसी स्थिति हो गई है कि डेली का जो काम है वह भी छूट गया है। ये तो बड़े वकील भी नहीं रख सकते हैं अपने जो केस है उसकी वकालत करने के लिए। और बेल की बात करें तो बेल के लिए टाइम डेट पर डेट दिया जा रहा है और कोई सुनने वाला नहीं है। आपने देखा ही कि किस तरह से ये बच्चा काफ़ी तेज़ है पढ़ने में और हर जगह से अपने रिज़ल्ट को लेकर आया है। और अब सोचिए कि वो रिज़ल्ट आ चुका है, कोई भी बच्चा कितनी मेहनत करके पढ़ा है और उसके पेरेंट्स भी कितने मेहनत करके उस बच्चे के वो पढ़ा रहे हैं। अब वो बच्चा कहीं का नहीं रह रहा है। उसकी आंखें जब वो अपने पिता से मिलता है तो बस उसकी आंखें और वो उसके पिता से एक ही सवाल करते हैं, आगे जिस तरह की जो हालात इसके जेल में हो रहे हैं, ऐसा ना हो कि ये मानसिक रूप से भी कुछ इसका अलग ही जो हालात है वो बन जाए। चलिए, हम लोग अभी इनसे बने हुए हैं, जैसे ही कुछ और भी अप टू डेट आते हैं हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और एक बात और मैं कहती हूँ कि अगर ये बच्चा वहाँ पर आंदोलन में नहीं था और बिना साक्ष्य के उसे पकड़ा गया है तो उसे रिहा करना ज़रूरी बनता है, क्योंकि उसका रिज़ल्ट हर जगह आया हुआ है।